बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में प्लस माइनस करना जो है सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। आपने फाइंड करना है 3a माइनस बी। ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, आपने 3a माइनस बी फाइंड करना है। आपके पास ए भी मौजूद है, आपके पास बी भी मौजूद है, लेकिन 3a मौजूद नहीं है। सबसे पहले आप 3a मालूम करेंगे। तो सोल्यूशन पे आओ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरीका ज़्यादा बेहतर है। सोल्यूशन में आओ। मैट्रिक्स है आपके साथ है, मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आप इस मैट्रिक्स ए में 3a बनाने के लिए यहाँ 3 लगाना होगा। जब यहाँ 3 लगाओगे तो यहाँ भी 3 लगाओगे। तो आप कह दो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स पे जो है आप 3 मल्टीप्लाई करें। एक 3 इधर लगा दो, एक 3 इधर लगा दो। जब 3 लगाओगे तो इस तरह हो जाएगा। मैट्रिक्स है बराबर है 1 2 3 4 5 6 के। आप एक 3 इधर लगा दो, एक 3 इधर लगा दो। ये 3 और आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू। अब ये 3 अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 3 उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 6। तो आपके पास मैट्रिक्स 3a ये बराबर होगा 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18। अब हम इस तरफ आते हैं। आपसे क्या कह रहे हैं 3a माइनस बी। तो हम कहेंगे नाउ 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3a। 3a किसके बराबर है? ये बराबर है 3 6 9 12 15 18। 3 6 9 12 15 18। इसमें से आपने माइनस करना है मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी है -3, -2, 1, -5, 4, 3। तो आपके पास 3a माइनस बी बराबर होगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, दो मैट्रिक्स उस टाइम माइनस होंगे। हमने पिछले लेक्चर के क्वेश्चन 1 में कहा था जब दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे, दोनों के रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी। दोनों का जो ऑर्डर है यहाँ पे 2/3 है, सॉरी 3/2 है, तो इसका भी 3/2 है। रोज कॉलम दोनों के बराबर है, तो ये माइनस हो सकता है। अब माइनस आपने इस तरह करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। यानी इसका जो पहला एलिमेंट है ये इससे माइनस होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, इस तरह। ठीक है, तो अब हम इसमें आ जाएंगे 3 माइनस -3, फिर है 6 माइनस -2, 9 -1, 12 -5, 15 -4 और 18 -3। ये आपके पास इस तरह हो जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6। इसको आप ये भी कह सकते हो 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 + 2 9 -1 12 माइनस माइनस प्लस 5 15 -4 18 -3। तो अब ये आपके पास आ जाएगा
3 + 3 6। आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आप ये स्टेप लिख के फिर भी आ सकते हो। 6 + 2 8, 9 - 1 8, 12 + 5 17, 15 - 4 11, 18 - 3 यहाँ 15। तो ये आपका आंसर है। कुछ मुश्किल नहीं बच्चों, बहुत आसान है। आप इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, हमें कह रहा है गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और आपने सी फाइंड करना है और ये सी बराबर है कि a + 2b = c, तो आपने सी को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम आ जाते हैं सोल्यूशन में कि c = a + 2b। तो मैट्रिक्स c = a की जगह आप लिख दो। आप चाहो तो पहले 2b फाइंड करके फिर इस तरह आ जाओ, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ जो आपको आसान है। मैट्रिक्स ए में आ जाओ, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 और b की जगह 3 -1 2 4 2 5 2 3 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले ये आ गया, आप 2 को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स C = 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये वैसे ही रहेगा। 2 × 3, ठीक है, तो ये आप 2 जो है इन सारे मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 2 × -1 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 5 2 × 2 2 × 3 और 2 × 0। तो ये आपके पास आ जाएगा C = ये वैसे ही रहेगा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 3 6 -2 4 8 4 10 4 6 और 0। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो C = अच्छा, आप पहले देखो कि क्या इनके ऑर्डर बराबर हैं या नहीं। तो इसका ऑर्डर है 3 रो 3 कॉलम 3/3 और इसका ऑर्डर 1 2 3 1 2 3/3, दोनों का ऑर्डर बराबर है। तो इसका मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सके, डिफाइन है। अब आपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में लिखना है और दरम्यान में जो साइन है वो आपने लगाना है। तो सी मैट्रिक्स C बराबर है 1 + 6 2 + -2 -3 + 4 -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 और 1 + 0। अब ये आपके पास आ जाएगा C = 1 + 6 7 प्लस माइनस माइनस -3 + 4। अच्छा, तो ये तो हो जाएगा ना, -3 में +4 कर दे तो 1 आ जाएगा। 5 + 8 13 4 12 1 + 4 5 1 6 -1 में 6 प्लस कर दो 5 1 + 0 1। तो C = 7 2 - 2 0 1 13 4 12 5 5 1। ये आपका आंसर है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B और आपने फाइंड करना है X।
एक्स दिया हुआ नहीं है, एक्स आपने फाइंड करना है। एक इक्वेशन आपको दी हुई है 2a + 3x = 5b। सबसे पहले जो मैट्रिसेस हैं इनको आप इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। ए की जगह आप ये मैट्रिक्स डाल दें, बी की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स डाल दें, इसको सॉल्व करें, आपको 3x को खुद फाइंड हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है, क्या कह रहे हैं, 2a + 3x = 5b। सबसे पहले आप 2 लिख दो, मैट्रिक्स ए बनाओ, ठीक है, 2 लिखो, मैट्रिक्स ए बना लो, 2 - 2 4 2 5 -5 1। साइन का बहुत ख्याल रखना, गलत ना हो जाए। उसके बाद प्लस का निशान डाल दो, फिर 3 लिखो। एक्स तो मौजूद नहीं है आपके पास, एक्स आपने मालूम करना है, तो एक्स को वैसे ही लिख दो, = 5 अपनी जगह पे। मैट्रिक्स बी में आप लिख दो 8 0 4 -2 3 6। ठीक हो गया, ये आपके पास 2a + 3x आएगी। अब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे। स्टेप वाइज भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट करता हूँ। 2 2 4 2 -2 -4 2 4 8 2 2 4 2 -5 -10 2 1 2 plus 3x = 5 8 40 5 0 0 5 4 20 5 2 10। साइन माइनस का लगेगा, 5 3 15 5 6 30। आपको x मालूम करना है, तो अभी आप ये जो मैट्रिक्स है इसको आप वहाँ शिफ्ट करोगे। ये मैट्रिक्स जब वहाँ शिफ्ट होगा तो वहाँ जाके माइनस बन जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x = 40 0 20 -10 15 30 माइनस, ये वहाँ आ जाएगा 4 -4 8 4 -10 2। तो जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x = 40 -4। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप करोगे 40 -4 0 -0 -4 20 -8 -10 -4 15 -10 30 -2। तो आपके पास 3x आ जाएगा, 40 में 4 गया 36 माइनस माइनस प्लस 0 + 4 4 20 में 8 गया 12 -10 -4 -14 माइनस माइनस प्लस 25 और ये हो गया 20। 3x तो मालूम हो गया, 3x मालूम नहीं करना, x मालूम करना है। इस x को मालूम करने के लिए 3 ख़त्म करोगे तो आप कहोगे मल्टीप्लाई 1/3 ऑन बोथ साइड, 1/3 इधर भी 1/3 इधर भी। ठीक है, तो ये आपके पास वैसे ही आएगा 3x = 36 4 12 -14 25 20। आप एक 1/3 इधर डालोगे और एक 1/3 इधर डालोगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 इन सारे मेंबर्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x = 1/3 × 36 1/3 × 4 1/3 × 12 1/3 × -14 1/3 × 25 और 1/3 × 20।
आप इसको इधर लिख दो। 3 1s are 3, 3 12s are 36, 12 1s are 12, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4। ये आ जाएगा -14/3, 25 1s are 25, 25/3 और 28/3। ये हो गया हाँ आंसर। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचा, जिसमें हम क्वेश्चन 4 5 6 को सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगले सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले आप इन सवालों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। जब आपको कमांड आ जाए तो आप नेक्स्ट लेक्चर पर चले जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ कहीं बना होगा, इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ये सब्सक्राइब बना हुआ, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।